24 न्यूज़ लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शोभ दागी। इसके अलावा दर्शकों, लगातार हम ऐसे मुखियाओं से, ऐसे सरपंचों से आपको रूबरू कराते हैं जिन्होंने अपनी पहली पंचवर्षीय में कामकाज ही नहीं किए बल्कि 15 से 20 वर्षों का रिकॉर्ड भी आधारशिला तोड़ा है। इन्होंने जो भी ऐसे मुखिया हैं जिन्होंने कामकाज के साथ साथ अपनी जनता का दिल भी जीता, आज ऐसी मुखियाओं से एक बार फिर आपको रूबरू कराने के लिए मैदान में तैयार हैं। और इस समय हमारी मौजूदगी सहसवान विकासखंड क्षेत्र के नगला सलार ग्राम पंचायत, जिसका मजरा एक लगता है शे का नगला ऑन रोड ये आपको पड़ेगा। अगर आप मुजरिया की तरफ से आएंगे और अगर बिलसी की तरफ से आएंगे तब भी आपको मुजरिया के जस्ट सटीक पड़ेगा, जहाँ के मुखिया सरपंच प्रधान उसी नगला के हैं। दर्शकों, अगर इस ग्राम पंचायत की बीते 2 दिन पहले की बात करें तो हम जब गांव में पहुंचे तो विकास के कार्य भी साझा किए गए और ये कहा गया कि जितने भी काम इस बार हुए वो बखूबी तारीफ के काबिल हैं, क्योंकि पहले के तो तमाम लोग आए और गए लेकिन उस बात की आधारशिला वो नहीं रख पाए जिसको लेकर जनता के दिल में थोड़ी सी खुशी हो। भैया की जुबानी आपको सुनवाएंगे। ना ही हमें किसी की बुराई से मतलब है, ना ही किसी के उन कामों से मतलब है। हमें सिर्फ और सिर्फ हम उन कामों को तवज्जो देते हैं जो इस पंचवर्षीय में हुए हैं। सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका इंडिया 24 न्यूज़ लाइव पर। जी, प्रधान नगला सालार जी। और अपने इस कार्यकाल में जी, जितने विकास कार्य हुए हैं उन्होंने बड़ा ठीक ईमानदारी से कराए हैं, जी, मजबूती से कराए हैं। जैसे पंचायत घर का हो, जी, ग्राम शेखा नगला में प्राथमिक विद्यालय जो काफ़ी दिनों से बना हुआ है, उसकी आज तक कभी बाउंड्री पर नहीं बन पाई। अच्छा। उसमें इधर उधर तमाम आवारा पशु गंदगी करते थे, लोग जुआ भी खेलते थे वहाँ वृक्षारोपण बार बार कराया गया लेकिन मैं कभी नहीं पेड़ के कामयाब नहीं हो पाए। अब बाउंड्री का काम हमने अपने कार्यकाल में कराया। जी, अब वहाँ वृक्ष भी अच्छे खासे हैं और गांव में जगह जगह जहाँ तमाम पूर्व समय से कीचड़ बह रहा था, जी, वहाँ भी हमने रास्ताओं पर इंटरलॉकिंग प्लस सीमेंटेड कार्य बड़ा अच्छी तरीक़ा से कराए। दूसरा गांव है नगला सालार, जहाँ ग्राम पंचायत उसी नाम से है। जी, मैं राजस्व ग्राम शेखा नगला से आता हूँ। जी, वहाँ भी जहाँ जहाँ विशेष टूटे फूटे रास्ते थे, वो जितना मेरा प्रयास हुआ है वो सभी संभलवाने का काम मैंने किया। जी। आगे भी मेरा प्रयास है जितना हो सके मेरे कार्यकाल में इसको कार्यक्रम करने को तैयार हूँ। रानी, आपके बारे में हमें एक जानकारी मिली जो कि सटीक और निष्पक्ष ये जानकारी है। स्कूलों पर तो बेहतर जोर आपने दिया ही दिया, अभी जो बताया। पहले खंडनुमा स्कूल रहते थे, आवारा पशु उसमें दस्तक देते थे। इसके अलावा बच्चों को भी बैठने की कोई ज़्यादा सहूलियत नहीं थी, बारिश हो जाती थी तो बच्चे स्कूल तक नहीं पहुंच पाते थे, लेकिन आपने बखूबी सारे कामों को सुधरवाया। इतना ही नहीं बल्कि जो बच्चों को पहले अशुद्ध खाना मिलता आ रहा है, आज बच्चे शुद्ध खाना मिल रहा है। उसमें किचन सेट की व्यवस्था भी हमने अपने कार्यकाल में कराई, टैलीकरण भी कराया। टालीकरण भी कराया। आज का बरसात का मौसम है, बच्चा इंटरवल के समय कहाँ खाना बैठ कर खाएँ, वर्षा हो रही है, लेकिन हमने उसके लिए किचन सेट की व्यवस्था कराई। किचन सेट की व्यवस्था स्कूल में बखूबी बच्चे बैठ के बड़े आराम से सीट पे बैठ कर खाना खा सकते हैं। वहाँ टंकियाँ भी लगी होंगी, हाथ धोने के लिए। बिल्कुल। 26 को लेकर जनता जनार्दन का रुझान लगातार आपकी हो रहा है और लगातार जनता एक बार ये कह चुकी है कि पहली बार हमें वो प्रधान मिले हैं जो आप बंद करके निष्पक्ष तरीके से कार्य करते हैं। आपने उनके भी कार्य किए जिन्होंने आपको वोट दिया, आपने उनके भी कार्य किए जिन्होंने आपको वोट नहीं दिया। आपने कोई भेदभाव नहीं किया, कोई पक्षपात नहीं किया। नहीं, कोई भेदभाव नहीं। ये तो हमने समझा ही नहीं कि हमें किसने वोट नहीं दिया है। जी, जिसका जैसा भी ईमानदारी से काम था उसका हमने ईमानदारी से निभाया, ईमानदारी से कराया। 26 को लेके क्या कुछ ये सोचा है कि नगला सालार और शेखा नगला में जनता जनार्दन को सोनपाल भैया के द्वारा देखने को मिलेगा, जो कि बहुत अद्भुत होगा, क्योंकि आप पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, बाहर निकलते बैठते रहते हैं, बहुत कुछ आपने देखा है और बहुत कुछ सोचा है कि जो और ग्राम पंचायतों में या शहर में है वो मेरे गाँव में भी होना चाहिए। बिल्कुल। हमारे गांव में पानी की व्यवस्था काफ़ी दिन से सुचारू रूप से चालू है। बिल्कुल, हर घर जल योजना। अभी टंकी पर जो काम चल रहा है, जी, ओवरहेड टैंक नहीं बन पाया लेकिन पानी की सप्लाई सुचारू रूप से चालू है। पानी सप्लाई सुचारू रूप से चालू है। बिल्कुल, घर घर कुछ घर अगर बचे हुए हैं तो वहाँ काम चल रहा है।
आपने एक काम और अच्छे से कराया, आपने पूरी पूरी शीशी नहीं खोदने दी, जगह जगह हॉल करा के आपने ये दिमाग लगा के कार्य कराए इस टंकी के जो प्रधानमंत्री योजना का प्रोजेक्ट है, जबकि हर गांव में बीच में से रोड टूटे हुए हैं, लेकिन आपने बड़ा दिमाग से काम करना है। उतना ही रोड तोड़ा गया जितनी ज़रूरत पड़े। जितने जरूरत है। फालतू टूट अभी लोग कई गांव में देखा गया अभी टूटे पड़े हैं, संभले ही ना। सबने ही नहीं है। हाँ बिल्कुल, पानी की भी व्यवस्था वहाँ ना चल पा रही है। बिल्कुल। लेकिन हमारे यहाँ रोड भी सही हो चुके हैं यहाँ तक जितने उन्होंने तोड़े थे। 26 में जब जीत के आएंगे सोनपाल भैया और बेहतर वोटों से विजयी होगी, ईश्वर ने चाहा तो बेहतर उम्मीदों पर आप खरे उतरेंगे, तो किस तरह से अपनी जनता का आभार व्यक्त करेंगे, और अभी जो जनता लगातार आपको चाह रही है, प्रेम दे रही है, उसका आभार किस तरह से व्यक्त करेंगे? देखो अभी सबसे पहला विचार हमारा ये है कि स्कूल अभी हमारे गांव में प्राइमरी 1 कक्षा 1 से 5 में तक है। प्राइमरी स्कूल है कुल लेकिन हम मिला, ये चाहते हैं ये कम से कम 8 में तक की जूनियर हाई स्कूल होना चाहिए। स्कूल होना चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी सोच है। बारात घर का भी मुद्दा आपने उठाया बारात घर की व्यवस्था आगे हम कराने के पूरे तैयार वर्ष है। तक तैयार हैं। और शमशान भूमि की भी व्यवस्था है। शमशान भूमि के लिए तो पहले ही प्रयास किया था, लेकिन अभी हम करा नहीं पाए हैं। विचार हमारे लेकिन सबसे पहले मुझे लगता है शमशान भूमि से ही शुरुआत होगी, जहाँ तक है वहाँ तक अगर सोचा हाँ। जाए।